नमस्कार, जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को मेरा आज मेरे प्यारे दोस्त आज समझेंगे क्या समझेंगे। आज बेटा पढ़ेंगे सेफ्टी का चैप्टर नंबर 14। तो आज 2 दिन हो गए मेरे प्यारे दोस्त, क्लास नहीं आई है। मेरे प्यारे बच्चों, 2 दिन से क्लास नहीं ला पाया था मैं, परसों वाले दिन और कल वाले दिन। आपको पता है कि परसों वाले दिन क्या था और आपको पता था कि कल भी क्या था। परसों हमारा यहाँ पे 15 अगस्त मनाया हम लोगों ने और कल आपको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी थी। तो ये 2 दिन थोड़े से हमारे छुट्टी में चले गए। आज हम स्टार्टिंग करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त सेफ्टी का चैप्टर नंबर 14 है, इलेक्ट्रिकल वर्क सेफ्टी। पार्ट नंबर 2 है ये वीडियो का, क्योंकि पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कि बेटा पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा? हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल वर्क किसे कहते हैं, एसी एंड डीसी करंट क्या होता है। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल वर्क सेफ्टी में, भाई इलेक्ट्रिकल वर्क सेफ्टी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल वर्क करने के दौरान साइट पर कौन कौन से खतरे होते हैं। हम एक सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते हमें साइट पर क्या क्या चीजें चेक करनी होती हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम यहां से क्या पढ़ेंगे? आज हम इसी टॉपिक में अपना पढ़ने के लिए रह गया था हमारा, तो वो है कि व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशन। मतलब हमने हजार्ड तो पढ़ लिए, हमने इलेक्ट्रिकल वर्क करने के दौरान कौन कौन से खतरे होते हैं वो तो हमने पढ़ लिया। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे बेटा कि इलेक्ट्रिकल वर्क करने के दौरान कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन या सुरक्षा उपाय देखने होते हैं या हमें करने होते हैं या साइड में जाके आइडेंटिफाई हमें करने होते हैं। कौन कौन से वह सेफ्टी प्रिकॉशन होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है क्या कि सभी वर्कर्स प्रॉपर पीपीई में होने चाहिए। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल वर्क करने के दौरान साइड पे जितने भी वर्कर होंगे उन सभी वर्कर्स के पास, जो इलेक्ट्रिकल में काम कर रहे हैं, जो बिजली का काम करते हैं, उन सभी वर्कर्स के पास मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल नाम से हैंड ग्लव्स आते हैं, उनको बोलते हैं पीवीसी इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स। तो पीवीसी इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, रिफ्लेक्टिव जैकेट, रेड कलर का हेलमेट लगाते हैं बेटा जो इलेक्ट्रिकल में वर्क करते हैं, जो वर्कर। ध्यान रखना है आपको इतनी चीज, जो कंपनी में इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनके पास ये प्रॉपर पीपीई होने चाहिए, उनके पास इतनी चीजें होनी चाहिए पीपीई। मेरे प्यारे बच्चों, अगले अगर बात करिए है तो इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट जरूर लेना चाहिए। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिकल वर्क चल रहा है आपकी इंडस्ट्री में, जैसे मान लीजिए आप कहीं इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, वहां पर बहुत सारे वर्कर आपकी कंपनी में काम करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे आपको क्या करना है? वहां पे बेटा आपको, आप सेफ्टी वाले हो तो आप वहां पे क्या देखोगे? आपको बेटा जाकर के वहां पर सबसे पहले तो वर्कर को टीबीटी करवाना है। टीबीटी करवाने के बाद इलेक्ट्रिकल वर्क करने के दौरान कौन कौन से खतरे होते हैं उन्हें वो बताने हैं। इसके बाद में बेटा क्या बताना है? इसके बाद में आपको बताना पड़ेगा बेटा सेफ्टी प्रिकॉशन। तो ये वाले सेफ्टी प्रिकॉशन बता देना कि सबसे पहले टीबीटी करी, इसके बाद देना है वर्क परमिट। इलेक्ट्रिकल वर्क अगर होगा तो इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट बेटा लिया जाता है, और अगर इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट लिया जाएगा तो वहां पे लोटो अवश्य फॉलो होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट लेते हैं तो साथ में हमें लोटो वर्क परमिट भी लेना पड़ता है। लोटो का मतलब मैंने आपको पढ़ा दिया था, लॉक आउट एंड टैग आउट। मैंने आपको उस दिन बता दिया था कि लॉकआउट एंड टैग आउट क्या होती है। आप इससे पहले वाली वीडियो हमारी देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से छोटे से शब्दों में समझा देता हूं। LOTO, लोटो का मतलब होता है लॉक आउट, T फॉर टैग, O फॉर आउट, लॉकआउट एंड टैग आउट। जैसे मैं इस इलेक्ट्रिकल बोर्ड में कोई प्लग लगा के और कोई मशीन का अगर प्रयोग करता हूं तो मैं यहां पर एक लॉकआउट लिख के एक बोर्ड टांग दूंगा। क्या लिख दूंगा? उस पे लिख दूंगा लॉकआउट। मैं उस बोर्ड पे लॉकआउट लिख के एक बोर्ड टांग दूंगा मेरे लाल, लॉकआउट के नाम से। लॉकआउट का मतलब है ये बोर्ड अभी लॉक है, यहां पर कोई भी कंपनी का दूसरा व्यक्ति कोई भी आकर के यहां काम नहीं कर सकता है। उस पे लिखा हुआ है लॉकआउट, और भैया कौन सी कंपनी काम कर रही है वो उस बोर्ड पे लिखा होगा, तो वो हो जाता है लॉकआउट। या मैं इस पे यहां पे टैग टांग दूंगा उस केबल पे, ताकि कोई व्यक्ति आकर के छुआ छेड़ी ना करे।
समझ गए? जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वहां टैग आउट का एक बोर्ड टांग दूंगा इस इलेक्ट्रिकल बोर्ड पे, उसको कहते हैं टैग आउट करना। मेरे प्यारे दोस्त पक्का समझ गए होंगे आप, और याद रखें कि लोटो को फॉलो जरूर करना है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए, अगर इलेक्ट्रिकल वर्क करते समय इलेक्ट्रिकल शटडाउन की आवश्यकता हो तो जरूर लेना चाहिए तथा इलेक्ट्रिकल से जंपर को रिमूव कर देना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लाल, समझने का प्रयास करते हैं क्या। जैसे कि यहां लिखा हुआ है, अगर इलेक्ट्रिकल वर्क करते समय इलेक्ट्रिकल शटडाउन की आवश्यकता हो, जैसे कि जब बिजली से कोई काम चलता है, रनिंग साइड होती है, अगर मान लो मैं कहीं ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, अगर ट्रांसमिशन लाइन के बीच में उसके बीच में अगर कोई इलेक्ट्रिकल लाइन आ जाए, कोई रेलवे क्रॉसिंग की लाइन आ जाए, कोई नदी आ जाए, तो उसको कहते हैं क्रॉसिंग। ऐसी अगर कोई इलेक्ट्रिकल की क्रॉसिंग आ जाती है, कोई बिजली की लाइन अगर कोई बिजली की लाइन हमारे काम के बीच में आ रही है, तो वहां पे हमें प्रॉपर इलेक्ट्रिकल शटडाउन लेना पड़ेगा। वो शटडाउन कहां से लेना पड़ेगा? वो लाइन जिस बिजली घर से आ रही है उसी बिजली घर से जाकर के हमें शटडाउन को लेना पड़ता है। शटडाउन का मतलब होता है कि काम करने के लिए एक समय होता है, कि काम करने के लिए एक शटडाउन लेना पड़ता है। शटडाउन का मतलब है कि काम करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। वहां पे लोकल गवर्नमेंट, जो भी आपकी कंपनी जहां से काम कर रही है, वहां पे जो भी लोकल गवर्नमेंट होगी, उस गवर्नमेंट से बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? उससे हमें लेना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों शटडाउन का परमिट। एक शटडाउन का इतना बड़ा एक कागज मिलेगा आपको, उस पर लिखा रहेगा कि हमें इतने इतने दिन के लिए शटडाउन चाहिए है। उस पर लिखा रहता है कि हमें इतने दिन के लिए इलेक्ट्रिक शटडाउन चाहिए, हम यहाँ पे आपकी लाइन क्रॉस करेंगे तो इतने दिन हमारा काम चलेगा यहाँ पे। ऐसे करके हमें शटडाउन लेना होता है मेरे प्यारे बच्चों। जब हम शटडाउन लेते हैं तो हमें क्या करना होता है? जंपर हटाने होते हैं। जंपर का मतलब होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि आप लोग समझे मेरी बात को, जैसे एक पोल है, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे पोल पे तार जा रहे हैं, ये इन तार में इसी अगर मुझे एक पोल यहां पे और है, ये और एक लाइन जा रही है और एक लाइन जा रही है, ये वाली मेन लाइन है, नीचे वाली ये मेन लाइन नहीं है। अगर मुझे ये लाइन में भी करंट देना है तो मैं यहां पे, आप लोगों ने देखा होगा बिजली वाले ऐसे करके तार बांध देते हैं, झालर की तरह तार बांध देते हैं, तो वो झालर की तरह दिखाई देते हैं, उसी को कहते हैं जंपर। इसको हटा देंगे। जैसे मान लो मुझे इस लाइन पे काम करना है, हमारे काम के बीच में ये लाइन आ रही है, मान लो हमारी लाइन इधर से गुजर रही है, यहां से गुजर रही है, ऐसे करके हमारी लाइन इसको गुजर रही है यहां से। जैसे कि थोड़ा सा अच्छा सा चित्र बना लेते हैं, 1 मिनट में समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त, बहुत आसानी से 1 मिनट में समझ जाएंगे, बहुत आसान से समझेंगे बेटा। जैसे कि यहाँ पे ये है, एक लाइन और जा रही, ठीक है, ये आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन के बीच में भैया पोल आ गए, और ये वाली लाइन जो है वो सीधे तार जा रहे हैं इसके बिल्कुल सीधे, ये हमारी लाइन से बची हुई है, ये वाली लाइन पर हमारे बीच में आ गई, ये लाइन क्या हो गई? ये तो हमारे बीच में आ गई भैया, बीच में आ गई, ये भाई हमारी लाइन, हमारी लाइन यहां से गुजर रही है, ये हमारे काम के बीच में आ गई। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस लाइन से ऐसे करके तार जोड़ दिए होंगे उन्होंने करंट देने के लिए। तो झालर की तरह जो तार जोड़ दिए जाते हैं, इनको हटाना बेटा कहते हैं जंपर। इसको हमने हटा दिया, जंपर हटा दिए, मतलब इसमें से इसका करंट काटने को कहते हैं जंपर। क्या कहते हैं? जंपर मेरे प्यारे बच्चों। अगले अगर बात करी जाए, शटडाउन वर्क करते समय इलेक्ट्रिकल वायर में डिस्चार्ज रॉड जरूर यूज करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये बिजली के तार होते हैं ना, जहां से जंपर हटाते हैं, या जहां पर ट्रांसफार्मर होता है, या जहां ट्रांसफार्मर रखा होगा बिजली के खंबे पे, जहां बिजली के खंबे पे अगर इस प्रकार से ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों या तो ट्रांसफार्मर के पास जाकर के यहां तार पे हम 3 रॉड टांग देते हैं। ऐसी रॉड होती हैं, वो कुछ इस प्रकार की रॉड होती हैं, ऐसे करके और ऐसे करके, ये बिजली के तार पे ऐसे करके टांग दी जाती हैं। ये बिजली के तार पे ऐसे करके टांग दी जाएंगे। इनमें से एक तार आ रहा होगा साथ साथ उसके नीचे, एक तीनों में एक एक तार बंधा रहता है इनमें, वो तार सीधे जमीन में लगा दिया जाता है। क्या किया दिया जाता है? एक रॉड को गाड़ के जमीन में लगा देते हैं, उसी को कहते हैं डिस्चार्ज रॉड। अगर इस लाइन में करंट आएगा, ये बिजली के तार जा रहे हैं, इनमें हम 3 रॉड टांग देंगे। ये लोहे की रॉड होती हैं, एल्यूमिनियम की होती हैं। एल्यूमिनियम की रॉड में इतने इतने मोटे वायर होते हैं, लगभग 10 mm का वायर
तार इसके ऊपर से नीचे तक आया रहता है और वो सीधे जमीन में अर्थिंग जाती है उसकी। अगर बाई चांस लाइन में अगर करंट आ जाए तो वह तार आपस में लड़ जाएंगे और करंट आगे नहीं जाएगा और वर्कर को कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए करते हैं डिस्चार्ज रॉड का प्रयोग। आप अगर गूगल पे डाल लेना इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज रॉड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज रॉड किसे कहते हैं, कैसी होती, तो आपको फोटो देखने को मिल जाएगा। आगे मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं, हमारा पॉइंट ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क करते समय भाई इलेक्ट्रिकल वायर में शट डाउन रॉड का प्रयोग करना चाहिए, मतलब डिस्चार्ज रॉड का प्रयोग करना चाहिए, ये भी हो गया। अब हम 5वें नंबर पॉइंट पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल मशीन की केबल कटी हुई, जुड़ी हुई, चटकी हुई नहीं होनी चाहिए तथा उसके वायर नंगे नहीं होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल वर्क करते समय आपको ध्यान रखना है, जहां वर्कर इलेक्ट्रिकल वर्क करने जा रहे हैं तो वहां पे विशेष रूप से देख लेना है आपको कि इलेक्ट्रिकल केबल में जितनी भी मशीन में जो भी इलेक्ट्रिकल केबल प्रयोग हो रही हैं या जितनी भी बिजली की केबल्स आपकी कंपनी में प्रयोग हो रही हैं, वह सभी केबल कटी हुई तो नहीं है, जुड़ी हुई तो नहीं है, चटकी हुई तो नहीं है, इस प्रकार की कोई केबल तो नहीं है, या केबल के वायर कहीं पे नंगे तो नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन है तो वहां पर क्या करना है, केबल को चेंज करवाना है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसी केबल होगी तो काम नहीं करना है, वो एक खतरा है मेरे लाल। इस सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेना है आपको, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। केबल कटी हुई ना हो, जुड़ी हुई ज्वाइंट वाली केबल ना हो, केबल मेरे लाल चटकी हुई ना हो, केबल के तार नंगे ना हो, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, नहीं तो किसी व्यक्ति को करंट लग जाएगा। अगला पॉइंट बात करें नंबर 6, इलेक्ट्रिकल वर्क से चलने वाली मशीन, मशीन में ऑन ऑफ करने वाला स्विच या जिसे कहते हैं बटन, जैसे ये जो बटन है ये आप देख रहे हो, ये बटन दिए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल स्विच। ये इलेक्ट्रिकल स्विच या बटन जरूर होने चाहिए। मशीन में ऑन ऑफ करने का स्विच नहीं होगा, बटन नहीं होगा तो भैया क्या है, तो भी दिक्कत है। तो मशीन जितने भी हैं इलेक्ट्रिकल से चलने वाली सभी में ऑन ऑफ करने का बटन जरूर होना चाहिए। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिकल से चलने वाली सभी मशीन एंड टूल्स प्रॉपर अर्थिंग जरूर होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल से चलने वाली जितनी भी मशीनें हैं, जितने भी टूल्स हैं, उन सभी में अर्थिंग जरूर होनी चाहिए। जितनी भी मशीनें हैं उन सभी में अर्थिंग होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और जितने भी टूल्स होते हैं वो टूल्स सभी प्रॉपर इंसुलेटेड हों। इंसुलेटेड का मतलब उन पे कवर चढ़ा हुआ जरूर होना चाहिए या रबड़ चढ़ी हुई जरूर होनी चाहिए। अगली बात करें, इलेक्ट्रिकल केबल को कभी भी आने जाने वाले रास्ते में फैलाकर काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी इधर समझ लेते हैं कोने पे ऊपर की तरफ, जैसे कि मान लो ये आने और जाने का रास्ता है और आपने इलेक्ट्रिकल केबल इस आने जाने वाले रास्ते में इस तरीके से फैला दी है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप खुद बताओ, अगर आपने इलेक्ट्रिकल केबल को आने जाने वाले रास्ते में आप फैला के काम कर रहे हो तो यहां पे अगर बार बार गाड़ी गुजरेगी या कुछ भी गुजरेगा तो ये केबल कट सकती है। तो कभी भी ऐसा ना करें, ये खतरा होता है मेरे लाल। नेक्स्ट बात करिए, इलेक्ट्रिकल वर्क करते समय एमसीबी, आरसीसीबी, ईएलसीबी का यूज जरूर करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इन सभी का काम होता है कि व्यक्ति को करंट लगने से बचाया जाता है या मशीन को फ्यूज होने से या मशीन में आग लगने से या फूकने से उसको बचाया जा सकता है। तो वहां पर एमसीबी, आरसीसीबी या ईएलसीबी का यूज जरूर करना चाहिए। अगला पॉइंट बात करिए है तो इलेक्ट्रिकल में आग लगने पर हमेशा CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करें। भैया किसका, इलेक्ट्रिकल में अगर आग लगेगी तो आपको हमेशा ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिकल में अगर कभी आग लगे तो CO2 गैस टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का ही मेरे प्यारे बच्चों यूज करना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए, इलेक्ट्रिकल फायर एक्सटिंग्विशर का ही यूज करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर बात करिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे अगर बात करी जाए तो हम आगे इसमें देखेंगे कि और हमें क्या क्या चीजें यहां पे पढ़नी चाहिए। किसी का मैसेज आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, वो देख रहा था मैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अभी हम आगे, ये हमारे पॉइंट हो गए 10, आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे का भी मैं आपको देखता हूं और आगे लिखवाता हूं कि आगे और क्या होगा, ठीक है ना। तो यहां आपके 10 नंबर तक हो गए। अगर 11 नंबर ऐसे ही बात कर लेते हैं, 11 नंबर पे ऐसे ही बात कर लेते हैं तो 11 नंबर क्या होना चाहिए भाई, इलेक्ट्रिकल केबल अच्छी क्वालिटी की होनी
चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रिकल केबल अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। चलो मैं बाकी आपको लिखवा ही दे रहा हूं 2 मिनट में खाली। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख ही रहे हो, लिखा हुआ है कि पॉइंट नंबर 11। तो पॉइंट नंबर 11 क्या है? पॉइंट नंबर 11 है कि पानी भरे हुए एरिया में कभी भी इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं करना चाहिए। अगर जहां भी पानी भरा हुआ है तो वहां पे कभी भी इलेक्ट्रिकल वर्क ना करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वर्क अगर पानी वाले भरे हुए क्षेत्र में आप करोगे, केबल भीग जाएगी तो व्यक्ति को करंट या अर्थिंग लग सकती है, उसको करंट लग सकता है। नेक्स्ट अगर बात करिए तो इलेक्ट्रिकल वायर को डायरेक्ट बोर्ड में ना लगाएं। इलेक्ट्रिकल वायर को कभी भी डायरेक्ट बोर्ड में नहीं घुसाना चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, लाए इसमें डायरेक्ट तार को घुसा दिया तो वो एक खतरा है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे नहीं लगाना चाहिए। प्रॉपर वहां पे प्लग प्रयोग किए जाते हैं, उन प्लग का नाम होता है इंडस्ट्रियल प्लग। कंपनी में याद रखना, बोर्ड में लगाने के लिए हमेशा 3 पिन वाला इंडस्ट्रियल प्लग का ही प्रयोग करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अगर बात करिए तो बोर्ड में हमेशा 3 प्लग का ही यूज करना चाहिए। 3 प्लग पिन वाले जो बोर्ड में हमेशा जो 3 प्लग वाला पिन होते, 3 प्लग वाला जो क्या कहते हैं पिन होती हैं, उसी को ही प्रयोग करना चाहिए। 3 प्लग वाले पिन को ही प्रयोग करना चाहिए, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, हमेशा कॉपर की केबल का ही प्रयोग करना चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल केबल हो वह कैसी हो? वो हमेशा कॉपर की हो, कॉपर की बनी हो। कॉपर एक धातु होता है, उसकी बनी होती है, तो कॉपर की होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अर्थिंग के लिए 10 mm की मोटाई की रेड कलर के वायर का प्रयोग करना चाहिए। भाई ध्यान रखना कि अर्थिंग करने के लिए, मशीन में अर्थिंग करने के लिए या किसी चीज में और किसी में अर्थिंग करने के लिए हमेशा ध्यान रखना 10 mm मोटाई का एक वायर लेंगे, एक लोहे की सरिया लेंगे, उसको जमीन में गाड़ देते हैं, ऐसे करके करते हैं अर्थिंग। और अर्थिंग करने वाला वायर, उसका कलर हमेशा लाल होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो इलेक्ट्रिकल फायर होने पर सबसे पहले मेन पावर सप्लाई या मेन पावर बोर्ड की सप्लाई को कट कर देना चाहिए, मतलब बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले जैसे कहीं आग लगती है तो मेन, जहां से मेन बोर्ड होता है, जैसे एक मेन बोर्ड बना दिया जाता है कि यहां पे मेन बोर्ड होता है ना, वो हत्था गिराने वाला और खोलने वाला, जहां से पूरे बिल्डिंग में लाइट जाती है, पूरी कंपनी में लाइट जाती है। तो सबसे पहले मेन पावर बोर्ड से सप्लाई को तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिकल फायर होती है, किसी व्यक्ति को करंट लगता है, तो जाएं और तुरंत जाकर के स्विच बंद कर दें या मेन पावर सप्लाई को तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगले अगर बात करी जाए तो डैमेज टूल या मशीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो डैमेज है, खराब है, रिस्क लेके काम ना करें। इसके बाद गीले या नंगे हाथों से कभी भी वायर को नहीं छूना चाहिए। गीले या नंगे हाथों से कभी भी किसी केबल को ना छुएं, क्योंकि व्यक्ति को करंट लग सकता है। ये सेफ्टी प्रिकॉशन हो गया आपका। अगले अगर बात करिए, लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल मशीन में तार ढीले कसे हुए नहीं होने चाहिए। चाहे वो इलेक्ट्रिकल केबल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल बोर्ड हो, इसमें जो वायर होते हैं ना, वो ढीले कसे हुए नहीं होने चाहिए। ढीले का मतलब है लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो बार बार स्पार्किंग करेंगे, और स्पार्किंग करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इसमें आग लग जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करिए तो जली हुई या शॉर्ट सर्किट वाली केबल का प्रयोग ना करें। जो केबल जल जाती ना, उस केबल का कभी प्रयोग ना करें। या जो केबल शॉर्ट हो जाती है, मतलब बिजली का करंट ज्यादा आने से या ऐसा कुछ होने से या तार आपस में लड़ जाने से वो केबल शॉर्ट हो जाती, तो ऐसी केबल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगले अगर बात करी जाए, आगे मैं आपको कुछ चीजें इसमें ऐसी बता दे रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति को कभी भी, मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी व्यक्ति को कभी भी करंट लग जाए, क्या हो जाए? कभी भी किसी व्यक्ति को अगर करंट लग जाए तो क्या करना चाहिए? तो अब मैं आपको बता दे रहा हूं क्या करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को, मेरे प्यारे बच्चों, कभी अगर करंट लग जाए तो आप सबसे पहले क्या करना, इलेक्ट्रिकल से अगर उस व्यक्ति को, बिजली से अगर किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहली चीज तो कभी मारना नहीं चाहिए, ना पीटना चाहिए। अगर लाठी डंडों से आप मार रहे हो, वो व्यक्ति मरा नहीं था, आपने उसको लाठी डंडों से पीट पीट के मार दिया। क्योंकि बिजली से का जब किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो लोग उसको लाठी डंडों से पीटते हैं। लाठी डंडों से नहीं पीटते, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती है, वो पढ़े लिखे नहीं होते, वो अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं जो
किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिकल बिजली से करंट लगने के बाद उसको लाठी डंडों से पीटते हैं। भाई आप किसी व्यक्ति को लाठी और डंडों से मारोगे, सही व्यक्ति को मारोगे वो मर जाएगा। अब तो आप तो बिजली से करंट लगे हुए व्यक्ति को मार रहे हो। नहीं, आपको पता नहीं है इसलिए मार रहे हो। मैं आपको बता दे रहा हूं क्या करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल से करंट अगर किसी व्यक्ति को कभी लग जाए तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहले उस व्यक्ति को आप क्या करें, एक सुरक्षित स्थान पे लेके जाएं। उस व्यक्ति की हो सकता है त्वचा जल सकती है, त्वचा नीली पड़ सकती है, हो सकता है वो व्यक्ति का शरीर ऐंठ सकता है, उसकी बॉडी में ऐंठन हो सकती है, उसके दर्द हो सकता है, जले जहां वो जलेगा वहां घाव हो सकता है, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले उसको एक सुरक्षित स्थान पे लेके जाएं। सुरक्षित स्थान पे ले जाने के बाद उस व्यक्ति को गर्म कंबल ओढ़ाएं। गर्म कंबल उड़ाने के बाद उसके हाथ पैरों को हल्के हल्के हाथ पैरों से दबाना चाहिए। उसके हाथ पैर अपने हाथों से दबाएं और उसके हाथों की और तलवों की मालिश करें। ऐसे ही उसको हाथ और तलवे उसके सहलाएं तेजी से। अगर उस व्यक्ति को सांस नहीं आ रही हो, वो व्यक्ति सांस अगर नहीं ले रहा है या सांस अटक अटक के आ रही है, तब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सीपीआर दें। सीपीआर देने का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन, मतलब उसके सीने को जोर जोर से दबाएं। सीना दबाने का मैं तरीका बता दे रहा हूं। सीधा वाला हाथ रखना है आपको नीचे और बायां वाला ऊपर, या बायां वाला नीचे रख सकते हो, सीधा वाला ऊपर। हाथ बिल्कुल एकदम सीधे रहें इस तरीके से। ये हाथ यहां से मुड़ने नहीं चाहिए। ये जैसे आप अगर ऐसे ऐसे करोगे ना तो ये मुड़े ना। व्यक्ति के सीने पे अगर आप जब हम प्रेशर करते हैं, कंप्रेस करेंगे, सीने को दबाएंगे, तो हमारे हाथ जो है वो ऐसे बैंड ना हो, इस तरीके से बैंड ना हो। हमारे हाथ ऐसे ऐसे चलने चाहिए, मुड्ढे से चलें, ये ऐसे करके हमारा हाथ ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे करके। हमारा चेस्ट उसका जब हम दबाएंगे तो ऐसे इस तरीके से चलना चाहिए। ये हाथ हमें यहाँ कोनी से मोड़ने नहीं है, बिल्कुल सीधे रखने हैं, ताकि उसकी बॉडी पे दबाव पड़ेगा। उसका जो हृदय रुक गया था वो वापस पंप करना स्टार्ट कर देगा, और पंप करना स्टार्ट कर देगा तो व्यक्ति वापस हो सकता है कि जीवित हो जाए या बच जाए आपकी इस कोशिश से। तो ये करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बता दी। जैसे किसी व्यक्ति को करंट लगता है, वो व्यक्ति की त्वचा हो सकता है नीली पड़ जाए, वो त्वचा हो सकता है उसकी जल जाए, वहां पे त्वचा काली पड़ सकती है, नीली पड़ सकती है, वो व्यक्ति की शरीर में ऐंठन हो सकती है। इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। बट इन सभी समस्याओं से बचने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, वहां पर पैनिक नहीं होना है। कभी भी अगर साइड में किसी व्यक्ति को बिजली से झटका लग जाता है तो आपको पैनिक नहीं होना है। उस व्यक्ति को सबसे पहले उस वाले स्थान से हटा के कहीं सुरक्षित स्थान पर लेके जाएं। उस व्यक्ति को अगर बिठा दें, बिठाने की स्थिति में तो बिठा दें, नहीं तो लिटा दें आराम से। और याद रखें, अगर व्यक्ति को करंट ज्यादा लग गया है तो उस व्यक्ति को लिटा दें, और लिटाने के बाद उसकी टांगे ऊपर कर दें, और उस व्यक्ति को चेस्ट में अगर सांस नहीं आ रही तो उसका चेस्ट धीरे धीरे दबाएं। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद अगर व्यक्ति बोलने की स्थिति में है, सब कुछ है, तो उसको प्रॉपर पानी पिलाएं। लिक्विड फॉर्म में कुछ पीने के लिए दें, और लिक्विड फॉर्म में पीने के लिए देने के बाद उसको शांति देने का प्रयास करें कि आपको कुछ नहीं हुआ है, बस छोटा सा झटका लग गया था, अभी आप बिल्कुल सही हो। उस व्यक्ति के भीड़ आसपास इकट्ठी ना होने दें, नहीं तो व्यक्ति घबरा सकता है। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है। और व्यक्ति अगर करंट ज्यादा तेजी से लगा हुआ है या व्यक्ति बेहोशी की हालत में है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल के लिए तुरंत कॉल करें, एम्बुलेंस को कॉल करें। ऐसी स्थिति में आप किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिकल का चैप्टर आज हमारा समाप्त हो जाता है। यहाँ पे ये है हमारा इलेक्ट्रिकल का चैप्टर, ये हमारा पूरा एंड हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको चैनल पे हमारे आकर के वीडियो देख रहे होगे आप। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो आपको तो जरूरतमंद बच्चों तक बेटा जरूर शेयर करें। किसी बच्चे की अगर मदद आपके वजह से अगर हो जाएगी तो मेरे प्यारे बच्चों, वो बच्चा कहीं ना कहीं आपका नाम जरूर लेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को जरूरतमंद बच्चों तक जरूर पहुंचा दें। जिनको इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज नहीं थी, उन बच्चों तक आप ये वीडियो जरूर पहुंचा दें। हमारी ये वीडियो कोई भी देख सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई सेफ्टी की तैयारी कर रहा है वही व्यक्ति देखे। ये नॉलेज की वीडियो है। आप यहां से नॉलेज ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल में वर्क करने के दौरान क्या क्या खतरे होते हैं, या आपके घर पे भी बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिकल का वर्क करते हैं, तो इस प्रकार से आप खतरे या हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हो और सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते हो। तो मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, सभी को वीडियो समझ में आई होगी, और बहुत बेहतर आपके लिए कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो जो आए वो और अच्छी लेकर के आए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से हमारी ये मुहिम चलती रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। नमस्कार,
जय हिंद आप सभी को मेरा।